चलो बच्चा, एक और नया सम हम डिस्कस कर रहे हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी दिसंबर की एग्ज़ाम में सेमेस्टर 1 में 2013 में आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, ये सम जब हम करते हैं तो उतना पहले बोल देता हूँ, ये थोड़ा नहीं बहुत स्पीड से जाने वाला सम है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारे पॉइंट कवर हो गए। इसमें कॉल इन एडवांस वाला भी पॉइंट है, प्रो रेटा बेसिस पे जो हम शेयर अलॉट कर रहे हैं उसमें एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में भी पैसे जाएंगे, अलॉटमेंट के बाद आप बोलोगे फर्स्ट कॉल में भी जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, राजीव और दूसरा जो है राघव के नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन ना होना, वो कन्फ्यूजन आ सकता है। 4 फीचर का पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि इसमें जो 4 फीचर का है कई बच्चे गलती से शेयर प्रीमियम ले सकते हैं, ऐसा वाला पॉइंट है, तो वो ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट आप फोकस करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस होगी तो बच्चा मिलते हैं। अब सम पढ़ना शुरू करते हैं, सीधा सम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाना, लिखते जाना, जहाँ पे भी मैं जो बोलूँ वो आप लिखते जाना तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो चलो बच्चा, अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, तो कंपनी इशू 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम, अमाउंट पेएबल आर एज अंडर। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले हर बार की तरह कितना इशू हुआ है वो लिखना पड़ेगा। तो इशू शेयर वो है हमारे 80,000। बच्चा बोलेगा सर हर बार की तरह वो भी तो लिख दो कि यहाँ पे कितने नंबर पे कितने इशू है, 10 पे 20% करोगे तो 2 रुपीज़ 12 रुपीज़ पे इशू हुआ है। अब यहाँ बोला गया है कि सर फाइनल कॉल में अमाउंट कितनी है, क्योंकि हर बार सर क्या बोलते हैं टोटल करो। तो बच्चा अब इसमें टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, 7 + 4, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 11। 11 में से आप बोलोगे सर 12 माइनस करोगे तो 1 रुपीज़ हमारा आ जाएगा किस में, फाइनल कॉल में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे इनडायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 12 में से 3 चीज़ माइनस कर दो, चेक करके बोल देना 1 रुपीज़ आ रहा है ना बच्चा, तो वो ध्यान रखना है। एक सिंपल पॉइंट था। अब बच्चा दूसरा स्टेज शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 1,40,000 शेयर, अलॉटमेंट वेयर शेयर मेड एज अंडर। तो यहाँ पे वो समझना है कि यहाँ पे इसको कोई भी एप्लीकेशन टोटल रिजेक्ट हो गए, इसको आप बोल सकते हो कि सर इसको 100% फुल अलॉटमेंट हुआ है 50,000 पे 50,000, और जिसने 80,000 किया है उसको 30,000 शेयर प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट हुआ है, ऐसा हमें समझ लेना है। चलो आगे चलते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन ऑन मनी प्रो रेटा बेसिस आर अप्लाई टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल का भी इंफॉर्मेशन दिया है क्योंकि शायद से इसमें कॉल मनी में ट्रांसफर होगा ही। द कंपनी रिसीव ऑल द मनी एक्सेप्ट द फॉलोइंग, जहाँ पे राघव ने कुछ किया है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर। राजीव अप्लाइड 4,000 शेयर वेयर share 4,000 share and allotted shares on pro rata basis, failed to pay due on first call पे first call and final call shares of Raghav and Rajiv forfeited after the final call। तो यहाँ पे बोल दिया है कि सर हम फाइनल कॉल के बाद ही उसके शेयर री इशू करेंगे। आगे चलते हैं। वह री इशू एंड वो बोल दिया है उसके बाद डिस्काउंट के साथ हम इशू कर देंगे और सम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4 फीचर की तो बात हो गई, खाली बस इतना देखना पड़ेगा कि फेल टू पे राजीव अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर अलॉटेड शेयर वो प्रो रेटा बेसिस, फेल टू पे ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इसने मुझे 2 चीज़ नहीं दी है और राघव जो है, तो बच्चा आप बोलोगे सर राघव ने 2 चीज़ नहीं दी है, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, मतलब इनडायरेक्टली अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी और फाइनल कॉल। और राजीव ने, आप बोलोगे सर उसने पे नहीं किया, वो फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसने 2 चीज़ नहीं पे की है। बस ये बैक ऑफ माइंड आपको क्लियर कर देना है। अब बच्चा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 एंट्री हो गई। उसके बाद बच्चा 9th में आप क्या बोलोगे, तो 9th में अब हमारा होगा 4 फीचर जो राघव का होगा, 9th और 10th कंबाइन ही कर देंगे, 9 10th वो का 4 फीचर का होगा और 11th में हम री इशू कर देंगे, बात ख़त्म। तो वो हो गया हमारा बेसिक पॉइंट। फिर से एक बार बोल दूँ, 9th में 4 फीचर होगा, 10th में री इशू होगा और 11th में हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, एग्जैक्ट ये वर्ड होंगे। तो बच्चा चलो सबसे पहले एज यूजुअल हम बनाते हैं वैसे ही। इस बार मैंने देखो अप्लाइड और अलॉटेड वाला टेबल नहीं बनाया क्योंकि यहाँ दे दिया है तो मैं नहीं बना रहा। वही चीज़ मुझे खाली रेशियो ढूंढना है ना, तो मैं बोल सकता हूँ जिन्होंने अप्लाइड कितना होगा 8 किया होगा, अप्लाइड
8 किया होगा उसको अलॉट कितने हुए होंगे वो बच्चा आप बोल दो, तो आप बोलोगे 3। बस ये पॉइंट आपको समझ में आया तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले बच्चा स्टार्ट करते हैं, टोटल एप्लीकेशन मनी कितने रिसीव हुए, तो बच्चा इसका टोटल करो ना, कितना हो जाएगा 90, तो 140 आना चाहिए, देख लो एक बार। और इसका टोटल करोगे तो 80 आ जाना चाहिए, वो हमारा पता ही है क्योंकि 80 हमने इशू किए थे। बस तो अब शुरुआत करते हैं बच्चा। सबसे पहले पॉइंट थी, सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन, अब बोलोगे सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और एक एक चीज़ लिखना शुरू कर देते। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले एप्लीकेशन में यहाँ पे 80,000, उसके बाद बच्चे आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 80, यहाँ बीच में कोई 4 फीचर नहीं हो रहा तो सब में 80 हो जाएगा। ये सम थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे आप जाओगे तो 4, इसमें 5, इसमें आप बोलोगे 2, इसमें आप बोलोगे कितना था बच्चा 1 था ना, ओके। चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो 3,20,000, ओके परफेक्ट। और यहाँ पे 4 लाख बच्चा, यहाँ पे 1,60,000 और यहाँ पे 80,000, तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर टोटल एप्लीकेशन रिसीव डायलॉग हर बार सेम रहता है बच्चा, अब धीरे धीरे आपके बैक ऑफ माइंड में ये रेडी कर देना है। टोटल आपने 140 एप्लीकेशन मिली थी, वो आप बोलोगे सर इस पे कितने पैसे मिले थे, तो बच्चा बोलेगा 4 रुपीज़। मल्टीप्लाई करो बच्चा, 4 कितना होगा 140 इंटू 4, 5,60,000। अब बच्चा बोलेगा सर सबसे पहले रिजेक्टेड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन कितनी है, 10,000 रिजेक्टेड है। ये 10,000 पे कुछ भी शेयर अलॉट नहीं करना है, तो 10,000 शेयर पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 10,000 हो गया। तो रिजेक्टेड एप्लीकेशन जो था वो 10,000 इंटू 4 करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा 40,000, तो ये हो जाएगा। चलो बच्चा, तो यहाँ पे अब क्या देखना है, तो सबसे पहले 10,000 इंटू 4 तो 40,000 हो जाएगा। उसके बाद बच्चा अब यहाँ से फिर से कैलकुलेशन जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रो रेटा बेसिस पे बोला हुआ है, तो हर बार कैलकुलेशन इसमें भी करना पड़ेगा कि कितना अलॉटमेंट में जाएगा, कितना आप बोलोगे सर हम अलॉटमेंट में कितना जाएगा, कॉल मनी में कितना जाएगा, वो हम खाली लिख देते हैं। तो 80,000 इंटू आप बोलोगे सर ये टोटल मनी कितने रिसीव होंगे, 80,000 पे 4 रुपीज़ आपको देने होंगे, तो यहाँ पे बच्चा बोलेगा सर हो जाएगा 3,20,000। अब उसको अलॉटेड कितने हुए, तो ये अप्लाइड था। तो बच्चा अब आपको ये ध्यान में रखना है 30,000 अलॉटेड होगा, इंटू 4 करोगे तो 1,20,000 ये हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो फिगर आएगी वो होगा 2 लाख रुपीज़। अब आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में कितने जाएंगे, ये एप्लीकेशन क्या है, और यहाँ पे अलॉटमेंट में रुपए जाएंगे कितने 5, तो आप बोलोगे 1,50,000। अभी भी हमारे पास पैसे है बच्चा, तो कॉल इन एडवांस का जन्म हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉल इन एडवांस हो जाएगा कितना 30,000 इंटू आप बोलोगे सर 2, तो वो हो जाएगा 60। तो मतलब यहाँ पे 10,000 जो होगा वो हम कॉल्ड अप कर देंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, ये वाला ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ एक ही है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कई बार 2 बार प्रो रेटा बेसिस पे अलग अलग जगह पे देते हैं, तो वो ध्यान रखना होता है। सबसे पहले लोगों ने अप्लाई किया था 80,000 इंटू 4 रुपीज़, इतने रुपए उन्होंने दिए थे। उसमें से आप बोलोगे सर उनको अलॉट हुए 30,000 शेयर पे, 4 एप्लीकेशन के मनी उनको पे करने थे, तो 1,20,000। तो जो 2 लाख रुपीज़ था वो एक्सेस मनी था, उसमें हमने किया 30,000 इंटू अलॉटमेंट में आप बोलोगे सर 5 रुपीज़ है, तो 5 रुपीज़ उन्होंने लिया, तो 1,50,000 और भी पैसे पड़े हुए वो कहाँ चले जाएंगे, तो कॉल मनी में चले जाएंगे या कॉल इन एडवांस में चले जाएंगे। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा बच्चा, तो अब हमने जो भी लिखा वो हम कैलकुलेशन के पॉइंट पे दिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ पे लिखो ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, जो ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल 3,20,000 टैली करना है, तो यहाँ पे भी कर सकते हो बच्चा। बोलो तो कितना होगा, ये माइनस करके सी, और ये हो जाएगा 0,0 और ये इसमें से 2 लाख ऑब्वियसली परफेक्ट। यहाँ अलॉटमेंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे कितना 1,50,000। देख लो ये अमाउंट यहाँ टैली होगी, देखनी है ना। तो ये 2 लाख देखो बच्चा टैली हो गया, उसमें 150 जाएगा अलॉटमेंट में और एडवांस कॉल मनी जाएंगे 50,000 फर्स्ट कॉल में हमारा जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 150 और 50, यहाँ लिख देंगे ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट
एंड ट्रांसफ़र टू कॉल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले एक एक चीज़ लिखते जाते हैं। 1,50,000, यहाँ पे हो जाएगा 50,000, यहाँ पे हो जाएगा कितना बच्चा, तो आप बोलोगे 3,20,000। तो ये हमारी पहली एंट्री रेडी हो गई, पहली 2 एंट्री। तो बच्चा आप हर बार की तरह पहली 2 एंट्री कर देते हैं, उसके बाद फटाफट आगे चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर पहली एंट्री में हम लिखेंगे सिंपल पॉइंट जो ध्यान में रखना है फर्स्ट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे कितना, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन। क्या करेंगे बच्चा, शेयर एप्लीकेशन। कितनी अमाउंट बच्चा, तो आप बोलोगे 5,60,000। कितनी बच्चा, 5,60,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे और नरेशन आपको लिख देनी है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, दूसरा स्टेज आप बोलोगे सर अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल करोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, आप बोलोगे सर अब क्या होगा, तो अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। और बच्चा बोलेगा सर लास्ट में रिफंड तो दो, जिसमें हम बैंक लिखेंगे तो बैंक अकाउंट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले 5,60,000 यहाँ पे लिख दिया बच्चा, इतनी अमाउंट मुझे याद रह गई है। अलॉटमेंट में जो है वो 1,50,000 है। यहाँ पे कॉल इन एडवांस में आप बोलोगे 50,50,000 होगा। और आप बोलोगे सर रिफ़ंड में मुझे देखना पड़ेगा कितनी अमाउंट है। तो रिफ़ंड में बच्चा है 40,40,000 और 3,20,000। देखो ये रहा 40, ये रहा 150, ये रहा 50 और आप बोलोगे सर यहाँ पे 3,20,000। तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे शेयर कैपिटल में लिखोगे 3,20,000 और यहाँ पे 40। एक बार बच्चा ये क्लियर कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री में फटाफट जैसे। चलो बच्चा, तो उसके लिए आगे जाने के लिए यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, तो अब देखना बच्चा, अब राघव का कैसे है। तो यहाँ पे बोला हुआ है राघव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी ऑन 1,000। तो हमें ये समझना पड़ेगा बच्चा कि ये फुल अलॉटमेंट ही होगा, क्योंकि जब राजीव की बात आती है तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि 4,000 शेयर अलॉटेड शेयर ऑन द प्रो रेटा बेसिस। तो यहाँ पे साफ शब्दों में बोला गया है कि ये प्रो रेटा बेसिस पे है, जबकि राघव का जो होगा वो क्या होगा, वो आपको बोला गया है कि सर ये सिंपल 1,000 शेयर है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राघव की बात। राघव ने हमने अलॉटमेंट और कुछ भी अलॉटमेंट के बाद कुछ भी पे नहीं किया। तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे राघव का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राघव 1,000 शेयर पे पहले एप्लीकेशन मनी नहीं पे की है, जो है 5 रुपीज़, तो हो जाएगा 5,000। बाद में आप बोलोगे सर यहाँ पे फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल और उसके बाद सेकंड कॉल। तो यहाँ पे भी 1,000 इंटू आप बोलोगे 2, 1,000 इंटू आप बोलोगे सर यहाँ पे होंगे 1। तो ये 1,000 हो, यहाँ पे हो जाएगा 2,000, यहाँ पे हो जाएगा 1,000। तो यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब अलॉटमेंट में 5,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा फर्स्ट कॉल में 2,000 और यहाँ पे हो जाएगा 1,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा राघव का क्लियर। अब बच्चा आगे चलते हैं। तो देखो अब यहाँ पे अब बात हो रही है राघव के साथ राजीव की। तो राजीव ने 4,000 शेयर वेर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस फेल टू पे ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले अभी इसका कहना देखना पड़ेगा, राघव को हमने कितने शेयर अलॉट हुए थे, अप्लाइड बोले। देखो यहाँ पे वर्ड बोल दिया है अप्लाइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइड शेयर कितने हैं। तो आप बोलोगे सर अप्लाइड शेयर है 4,000। तो अलॉटेड कितने होंगे, तो बच्चा मैंने रेशियो आपको बोला था, जिन्होंने 8 शेयर अप्लाई किया होगा उसको 3 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये है अप्लाइड और ये है अलॉटेड 3 शेयर। इसको अप्लाइड दिया हुआ है तो अप्लाइड के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 4,000 शेयर है। तो यहाँ पे हम लिख डिवाइड बाय 8 करेंगे, यहाँ पे 4,000 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा बच्चा, 1,500 शेयर ही उसको अलॉटेड हुए होंगे। अब बच्चा गेम वापस शुरू। तो कितने शेयर अलॉट किए होंगे वो सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसने कितना पैसा दिया था। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अप्लाइड दिए थे 4,000 और अलॉट हुए 1,500।
और उसने पेमेंट क्या नहीं किया, तो आप बोलोगे सर वो भी देख ही लेते हैं क्या नहीं किया, तो फिर से वही डाल फर्स्ट कॉल एंड आप बोलोगे फाइनल कॉल के पैसे नहीं भरे, तो उतना हमें ध्यान रखना है। चलो तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ऐसे भी राघव का है तो राजीव में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अप्लाइड बोला था कितना 4000 और अलॉटेड बोला था 3200। स्टार्ट होगा उसका कहाँ से, तो देखो मैं लिख रहा हूँ स्टार्टिंग से। 4000 शेयर पे उसने कितने अप्लाई किए होंगे, तो उसने पैसे दिए होंगे 4। कितने दिए होंगे बच्चा 4, तो 16000 हमें पैसे मिले होंगे। उसमें से उसको अलॉट कितने हुए, तो अलॉट हुए 3200 इंटू आप बोलोगे नहीं 800 ना, तो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ 1500 शेयर ही अलॉट हुए थे, तो 1500 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो 6000। तो अब 10000 है। अब यहाँ से फिर से देखेंगे 10000 में, तो अलॉटमेंट में 1500 इंटू 5 कैसे आएगा, तो यहाँ पे 5 है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे 1500 5 तो कितना होगा 7500। तो अभी भी 2500 बाकी है। तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, ये यहाँ पे फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र होगा। फर्स्ट कॉल में 1500 इंटू कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 1500 इंटू 2 है, तो 1500 इंटू 2 तो 3000। तो इनडायरेक्टली 500 उन्होंने पे नहीं किया है, तो 500 पे नहीं किया है, तो यहाँ पे उसका आ जाएगा 500। और लास्ट में उसने तो जो इंस्टॉलमेंट नहीं किया 1500, वो फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल में 1 रुपीज़ है, तो 1 रुपीज़ मतलब 1500 पे नहीं किया है। उसके साथ बच्चा हमारा ये कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा। अब सिंपल मुझे माइनस करते जाना है। तो सबसे पहले 4 लाख में से 1,50,000 एंड 5000 माइनस करोगे तो कितना अलॉटमेंट में पैसा मिलेगा वो हमें लिखना है। तो बच्चा बोलते जाओ, चलो कितना होगा, फिर से एक बार बोल देता हूँ। 4 लाख माइनस 1,50,000 माइनस आप बोलोगे 5000, 2,45,000। यहाँ पे आप आगे जाओगे तो दूसरा आप बोलोगे सर 1,60,000 माइनस 50,000 माइनस 2,000 माइनस 500, तो कितना होगा 1,75,000। ओके 1,75,000 वो भी हो गया। और लास्ट में तो खाली कितना माइनस करना है, 80,000 माइनस 2500 डायरेक्ट कर दो तो भी चलेगा। 1,77,500 ये अमाउंट रिसीव। तो बच्चा यहाँ जैसे हम करेंगे माइनस क्या हो जाएगा, तो 77,500। तो ये बच्चा क्या ध्यान रखना है, मैंने थोड़ा वर्ड टू वर्ड प्रॉपर लाइन नहीं आ रही, आप प्रॉपर वो कर देना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो क्या है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव आ जाएगी। अब कैलकुलेशन की बारी। चलो बच्चा, तो अब सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। सेकेंड एंट्री में जैसे बोलूँगा बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पे आपको प्रीमियम वाला पॉइंट ध्यान में रखना होगा। प्रीमियम कितना था, 2 रुपीज़ था, तो बच्चा बोलेगा सर 2 + 3 लिखोगे। 2 होगा वो शेयर कैपिटल में और ये शेयर प्रीमियम में। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है। थर्ड एंट्री में जो होगा वो आपको लिखना है अब सीधा थर्ड एंट्री यहाँ से। तो यहाँ से थर्ड एंट्री शुरू होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और बच्चा बोलेगा शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। कितना इंटू कितना मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चा बोलेगा सर सिंपल मल्टीप्लाई करो। 80,000 इंटू आपको करना है 80,000 इंटू 3 और 80,000 इंटू 2। इसका करोगे तो बच्चा 2,40,000 आ जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो 1,60,000 और इंटू 5 करोगे तो बच्चा कितना हो जाएगा 4 लाख। तो ये हमारा ये एंट्री हो गई। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आप बोलोगे फोर्थ एंट्री में हमारा पैसा कितना आएगा वो लिखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और आप बोलोगे टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये अलॉटमेंट में आपको पहले से ही कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। तो जो है 2,45,000 तो यहाँ पे होगा 2,45,000। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी ख़त्म। यहाँ पे ध्यान वो रखना है सबसे पहला कि यहाँ पे कैलकुलेशन के वक्त ये आपको ये क्लियर कर देना है। ये कर दिया होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद बच्चा अब आएगा हमारा फिफ्थ एंट्री जिसमें आप बोलोगे शेयर फर्स्ट कॉल
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप बोलोगे टू शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट आएगी, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर अमाउंट जो रिसीव है वो ड्यू है 1,60,000, रिसीव है 7,500, तो यहाँ पे 1,60,000 हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा 1,60,000, यहाँ पे भी लिखा 1,60,000। अब बच्चा आया पैसे मिलने की बारी। पैसे मिलने की बारी तो 6 एंट्री, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जिसमें आप बोलोगे 1,07,500, 1,07,500, 1,07,500। तो ये भी क्लियर। अब बच्चा फिर से 2 एंट्री लास्ट पॉइंट की जो है 7th और 8 बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या फाइनल लिखो तो भी चलेगा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब बच्चा आपको वो ध्यान में रखना है यहाँ क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, हमारे में फाइनल कॉल ही वर्ड लिखा है तो हम फाइनल कॉल ही लिखेंगे। डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना लिखोगे बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ हमारी अमाउंट थी कितनी 80,000, मुझे याद है तब तक, हाँ 80,80, यहाँ से 80,000 कितनी थी बच्चा 80,000, और आप बोलोगे सर रिसीव कितनी हो रही है, थोड़ी स्पीड आपको लग रही होगी, लेकिन बच्चा अब मैं मान के चलता हूँ कि ये वाले तब तक तो आप रेडी हो जाओगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाओगे और क्रेडिट हो जाएगा, और आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल हो जाएगा क्रेडिट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी तो 77,200, 77,200। इसके साथ बच्चा हमारी 8 नंबर की एंट्री भी ख़त्म। अब बच्चा बात आई 4 फीचर की। 4 फीचर की 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए, जो 2 लोग थे, एक तो था राघव और एक था राजीव, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उसके शेयर अब फोरफिट हो रहा है। तो सबसे पहले फोरफिट हो रहा है तो पहले तो एंट्री हम लिख लेते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं 9th वाली एंट्री, जहाँ पे आप बोलोगे सर सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो हो ही जाएगा। राघव ने पे नहीं किया है, अलॉटमेंट भी पे नहीं किया है, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा नहीं बहुत अच्छा है, जेन्युइनली बोलूँ तो इसमें ध्यान से समझना। 4 फीचर आएगा, उसके बाद आप बोलोगे अलॉटमेंट आएगा, जो नहीं पे कर रहे वो सारे नाम आएंगे, तो शेयर कैपिटल आएगा, शेयर प्रीमियम आएगा, 4 फीचर आएगा, अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल आएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट कॉल आएगा, और दूसरा आप बोलोगे सेकंड कॉल भी आएगा। आप बोलोगे सर फाइनल कॉल लिखो, फाइनल कॉल भी आएगा। बच्चा मैं शॉर्ट में कहीं लिख रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है, आपको नहीं करना है। सबसे पहले कितने शेयर फोरफिट हो रहे हैं वो देखना है, तो ये तो मुझे पता ही है, इसका जो है राघव का 1000 शेयर है और इसके कितने अलॉट किए गए थे 1500, तो टोटल 1500 प्लस 1000 2500 शेयर फोरफिट हो रहा है। तो फोरफिट हो रहा है तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री आएगी शेयर 2500 इंटू 10, 2500 इंटू 10 तो 25,000। दूसरा अब जो ध्यान में रखना है 1000 शेयर पे ही शेयर प्रीमियम नहीं मिला है, ध्यान पे रखना है। देखो 1000 शेयर जो थे राघव के अलॉटमेंट में ही पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप बोलोगे सर शेयर प्रीमियम कितना है, तो शेयर प्रीमियम है हमारा, देखो बच्चे यहाँ शेयर प्रीमियम आपको ध्यान में रखना है, शेयर प्रीमियम है 2, तो शेयर प्रीमियम 2 और यहाँ होगा कैपिटल। चलो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको कितना मल्टीप्लाई करना है बच्चा, ये ध्यान में रखना, 1000 इंटू कितना लोगे 2, तो हो जाएगा 2000। अब बच्चा बोलेगा सर 1500 का क्यों नहीं लिया, तो 1500 के शेयर ऑलरेडी हमने पे कर दिए थे, उसने पेमेंट कर लिया था, तो हम उसका कंसीडर नहीं करेंगे। अब बच्चा आया दूसरा इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट की बारी, तो अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं भरे हुए, देखो अब यहाँ से आपने प्रॉपर वर्किंग किया होगा ना तो सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में राघव ने 5000 रुपीज़ नहीं पे किए, तो एक एक चीज़ देखते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो अलॉटमेंट में मैं लिखूंगा बच्चा क्रेडिट साइड पे 5000। अब ध्यान से समझना, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं भरे, तो इसने 2000
और इसने 500 पेमेंट नहीं किया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2500। कितना बच्चा 2500। तो यहाँ पे आएगा हमारा 2500 फर्स्ट कॉल में 2500। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा फाइनल कॉल की बात करते हैं। तो फाइनल कॉल में तो बहुत सीधा हिसाब है, इसका 1000 और यहाँ पे फाइनल कॉल में लिखा हुआ है 1500। तो आप बोलोगे सर 1000 प्लस 1500 2500 होगा। कितना होगा बच्चा 2500। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 2500। अब लास्ट पॉइंट, बच्चा ज़्यादातर क्या होता है ये मिसिंग फिगर ढूंढ लेता है। हम मिसिंग फिगर भी ढूंढेंगे और बच्चा हम टैली भी करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, टोटल कितने पैसे हमें मिले हैं। तो बच्चा आप बोलोगे सर राघव से हमें सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे मिले। एप्लीकेशन के मतलब राघव से 1000 इंटू 4 रुपीज़ हमें मिले 4000 और ये भाई साहब के साथ हमने टोटल पैसे मिले हैं 16। चलो बच्चा ऐसे हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे ना तो आंसर हमारा 17000 आ जाएगा। लेकिन बच्चा बोलेगा नहीं सर हम लॉजिकल समझना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल है 1000 इंटू 4 करोगे तो आप बोलोगे सर इसमें टोटल 4000 शेयर जो राघव के शेयर है वो फॉरफिट कर लोगे। अब बच्चा सीधा डायरेक्ट बोलेगा सर 16000 इसके फॉरफिट कर दो। तो बच्चा यहाँ रुको, यहाँ पे मेन पॉइंट ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर अलॉटमेंट के अंदर शेयर प्रीमियम भी है। यहाँ पे अलॉटमेंट है ना 7500, उसमें शेयर प्रीमियम भी है। तो आप बोलोगे सर वो हम उसने पेमेंट कर लिया है तो फॉरफिट नहीं करना है। तो आप बोलोगे सर 16 में से कितना माइनस करूँ। 16 में से सिंपल आपको 1500 इंटू 2 रुपये फॉरफिट है, मतलब 4 शेयर का प्रीमियम है तो 13000 आप उसके ले सकते हो। और यहाँ 13 करोगे तो टोटल 17000 आ जाएगा। ये लॉजिक है, आपको ये नहीं करना डायरेक्ट करना है तो ये रहा मेरा आंसर, आपका भी आ जाएगा। पर लेकिन लॉजिकल समझना है तो 17 कैसे आएगा वो हमने समझा दिया। अब बच्चा बात आई री इशू की, तो 10th नंबर की एंट्री। तो 10th नंबर की री इशू में एंट्री क्या है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 10th नंबर में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि कितने में इशू हो रहा है। शेयर वर फॉरफिटेड 2000 शेयर वेर री इशू इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ राघव 10% डिस्काउंट। मतलब 10 रुपये की चीज़ है तो उसमें 10% डिस्काउंट, तो 9 रुपीज़ में री इशू हो जाएंगे। कितने शेयर, तो आप बोलोगे सर 2000 शेयर। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप लिखोगे फॉर फीचर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो सबसे पहले बैंक अकाउंट में आप बोलोगे कितने पैसे आएंगे वो समझना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2000 इंटू 9, 2000 इंटू 1 और ये 2000 इंटू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 18000, यहाँ पे होगा 2000 और यहाँ पे होगा 20000। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। ये सिंपल है क्योंकि 1 रुपीज़ जो है वो आप बोलोगे सर कम पैसे पेमेंट हुए, तो 1 जो कम पेमेंट हुआ है उसका आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट में बच्चा ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क वाला है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर कैपिटल, यहाँ पे आप बोलोगे सर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट और आप बोलोगे सर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। क्या आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझना, यहाँ पे एंट्री बहुत, देखो बच्चा लास्ट स्टेप बाकी है वो ख़त्म करते हैं। तो लास्ट स्टेप में जो अमाउंट हमें ध्यान में रखनी है वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे 2000 शेयर री इशू हुए थे, 2000 शेयर री इशू हुए थे, उसमें से राजीव के कितने थे, तो राजीव के सारे शेयर हो गए थे, तो 1500 राजीव के थे और राघव के जो थे वो 1000। तो यहाँ पे उसका फॉर फीचर था 13000 जो हमने पहले ढूंढ के रखा था। यहाँ लॉजिक हमारा काम में आ जाएगा, देखो ये वाला, और ये रहा कैलकुलेशन एक पीछे जहाँ। तो यहाँ पे 13000 और इसका 4000 है। तो बच्चा बोलेगा सिर्फ सर आपको क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ये 1000 शेयर की है। अब हमने इशू इसके कितने किए, तो आप बोलोगे सर इसके इशू हुए 500 शेयर ही। कितने बच्चा 500। फिर से एक बार बोल रहा हूँ 2000 शेयर टोटल री इशू हुए थे, उसमें से राजीव के जो थे 1500, बाकी के 500 थे वो बाकी के होंगे, वो दूसरा नाम है राघव का जिसकी 500 ही इशू हुए थे। टोटल जो 1000 शेयर की फॉर फीचर जो था वो आप बोलोगे 4000, तो 500 का कितना, तो बच्चा बोलेगा सर इसमें 2000 आएगा, 2000 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आप बोलोगे सर 15000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15000।
तो बस बच्चा हमारा काम खत्म। कितना लिखना है, तो आप बोलोगे सर 15, यहाँ पे हम थोड़ा गायब कर देते हैं, जो हमने बोला था वो आगे गायब हो जाएगा। 15 माइनस कितना है 2000, प्रपोजनेट शेयर कैपिटल जो आपको वो समझना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ये सम थोड़ा ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन क्योंकि हमने सारे शेयर इशू नहीं किए है इसलिए प्रपोजनेट अमाउंट लेनी पड़ेगी, बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये सारे कैलकुलेशन बच्चा आपको प्रॉपर समझने पड़ेंगे एक एक पॉइंट पे, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो बच्चा यहाँ ही लेक्चर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए